शारिंगान, ये लाल आँख आपको भी पता होगा कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और आपको लगता होगा कि उचियास के पास एक ही ताकत है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो है उनका शारिंगान। लेकिन आप लोग गलत हो गाइस। उचियास की सबसे ज्यादा जो बड़ी ताकत है वो है उनका सुसानो। और गाइस हमें एनिमे सीरीज के अंदर सुसानो बहुत ही कम देखने को मिले हैं, लेकिन जो भी देखने को मिले वो काफी ज्यादा तगड़े हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 यूएस बताऊंगा सुसानो के जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, मतलब उनका जो सुसानो था वो सबसे ज्यादा ताकतवर था। और हाँ, ये मेरे ओपिनियन पे होगा तो प्लीज मेरे को बिल्कुल भी हेट मत करना और अपना ओपिनियन को कमेंट में बता के जाना कि मैंने क्या गलती की है, या आप लोगों को लगता है कि भाई तूने गलत बताया, ये होना चाहिए था नंबर 4 पे या नंबर 1 या 2 पे ये कैरेक्टर होना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके कमेंट बिल्कुल पढ़ूंगा। तो नंबर 5 पे जो हमारा कैरेक्टर आता है वो है इताची उचिहा। अब आप में से बहुत से लोग गुस्सा हो गए कि भाई तूने ऐसा कैसे बोला कि इताची उचिहा का सुसानो वो 5th नंबर पे आता है। तो प्लीज गुस्सा मत करो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा वेट करो और बिल्कुल भी हेट मत करना कमेंट सेक्शन में। तो जिन भी लोगों ने नारुतो देखा है उन लोगों को पता होगा कि जो नारुतो में एक बार फाइट हुई थी हमारे सासके भैया और इताची उचिहा की, और वो फाइट काफी ज्यादा तगड़ी थी। 2 भाइयों की लड़ाई थी जिसमें इताची हार तो गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इताची हमारे लिए तो जीत ही गया था और अभी भी हमारे दिल के अंदर जिंदा है। तो उसी फाइट के एंड में उसने अपना सुसानो एक्टिवेट किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया था, उसका हाफ ही सुसानो आया था। इस वजह से उसका सुसानो हमने कभी कंप्लीट नहीं देखा है, तो इसलिए मैंने उसको नंबर 5th पे रखा है। और गाइस हमें पूरा कंप्लीट देखने को नहीं मिला था, तो यही रीजन था कि मैंने उसे 5th पे रखा है। तो अब बात कर लेते हैं एबिलिटीज की। तो उसके पास एक ही एबिलिटी थी, वो थी स्वॉर्ड, मतलब उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती थी। अगर वो स्वॉर्ड किसी कैरेक्टर या किसी पर्सन के आर पार चली जाती थी तो वो जो कैरेक्टर था वो सील हो जाता था। अब आप में से कुछ लोगों का डाउट होगा कि भाई उसको बस टच करना होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो स्वॉर्ड किसी कैरेक्टर या किसी भी चीज के आर पार होगी तभी वो चीज सील होगी। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि भाई ओरोचिमारू तो बच के भाग गया था, क्योंकि गाइस वो सांप है, वो कहीं से भी निकल सकता है, इसलिए वो बच के भाग गया था, नहीं तो उस दिन ओरोचिमारू पक्का खत्म हो जाता। तो नंबर 4 पे आता है काकाशी का सुसानो। अब आप लोगों को याद होगा कि जो काकाशी का जो सुसानो था वो ट्रू सुसानो में कन्वर्ट हो गया था, मतलब उसका जो सुसानो था हमें पूरा देखने को मिला था और काफी ज्यादा तगड़ा भी था। भले उसने ओबिटो से चक्रा लेके उसको समन करा हो, लेकिन हाँ हमें देखने को तो मिला था और काफी ज्यादा खतरनाक भी था। तो चलो अब उसकी एबिलिटी बता देता हूँ। तो काकाशी के सुसानो के पास 2 चीजें थी, वो थी एक स्वॉर्ड और एक था शुरिकेन, और जो उसका शुरिकेन था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने 10 टेल बीस्ट के एक हाथ को तो गाइस एक अलग डायमेंशन में भेज दिया था, उसके बाद वो कभी हाथ वापस नहीं आया था। इसलिए मुझे काकाशी का जो सुसानो वो काफी ज्यादा तगड़ा लगता है, क्योंकि उसका अगर शुरिकेन किसी को लग गया या उसके पास से भी अगर निकल गया तो कैरेक्टर पक्की बात है कि वो चला जाएगा कोई और यूनिवर्स या कोई और डायमेंशन में। और नंबर 3 पे आता है हमारा मादरा उचिहा का सुसानो। और गाइस उसका सुसानो तो गाइस काफी ज्यादा खतरनाक था और वो कलर में डार्क ब्लू था। और गाइस उसके हाथों में 4, मतलब उसके पास आई थिंक 4 ही हाथ थे। हाँ, उसके पास 4 हाथ थे और 4 ही उसके पास गाइस तलवारें थी, मतलब काफी ज्यादा खतरनाक था उसका सुसानो। और गाइस मेरे को तो समझ नहीं आता है कि मादर के पास कितना सारा चक्रा था, क्योंकि गाइस उसने ग्रेट निंजा वॉर में गाइस काफी बार समन किया था अपने सुसानो और काफी बार डिस्ट्रॉय भी किया था। इसका मतलब उसका सुसानो गाइस अलग ही लेवल पे था। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 2 पे किसका सुसानो आता है, लेकिन प्लीज गुस्सा मत हो जाना। नंबर 2 पे आता है हमारा सासके उचिहा। और गाइस आप में से काफी लोग गुस्सा हो गए होंगे कि भाई तूने इताची का इतने लास्ट में रखा और सासके का इतना पहले क्यों, क्योंकि अभी के टाइम में उसके पास सेज 6 पाथ की पावर भी है, मतलब उसका जो अगर वो अपना सुसानो मतलब बनाएगा तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। और सासके एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने सुसानो का काफी ज्यादा यूज किया। उसने ट्रू सुसानो यूज किया, अनकम्प्लीट सुसानो यूज किया और पता नहीं कौन कौन से वर्जन वाले सुसानो उसने यूज किया, उनके नाम भी मेरे को नहीं पता है। तो उसकी सुसानो की पावर है बो एंड एरो और वो ज्यादातर वही यूज करता है। और उसका सुसानो चिदोरी भी यूज कर सकता है, मतलब उसका सुसानो काफी ज्यादा ताकतवर है। और नंबर 6 पे आता है हागुरोमो का सुसानो। और गाइस उसके सुसानो की तो बात ही अलग है। उसने 10 टेल बीस्ट को तो यूं चुटकियों में हरा दी जैसे उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। उसके अटैक को उसने अपनी एक स्वॉर्ड से काट दिया था, मतलब क्या ही बताऊं। और उसका जो सुसानो वो सबसे ज्यादा लंबा है, ऑलमोस्ट 10 टेल बीस्ट के हाइट के ऑलमोस्ट इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट उतना ही है। और गाइस सबसे बड़ा सुसानो इसी के पास है और इससे ज्यादा मुझे हागुरोमो के सुसानो के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता दें। और मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। तो प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।